अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं हूँ बाकू में। कल मैं आया था। मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तानी नेशनल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी मैं पैदल वॉक कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मशहूर इनकी जो जगह है उसमें, निज़ामी स्ट्रीट में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पाकिस्तानी नेशनल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने वीज़ा पाकिस्तान से मंगवाया था, लेकिन आप दुबई में अगर है तो आप दुबई से वीज़ा ले सकते हैं। $35 का आई थिंक वीज़ा मिलता है दुबई से। और वीज़े के थ्रू मैं आया था। टिकट आलमोस्ट 500 की थी, रिटर्न टिकट। और उन्होंने एयरपोर्ट पे मैं मुझसे कोई चीज़ भी नहीं मांगी। ये अबू धाबी से जब आप आएंगे वीज़े के थ्रू तो ऑनलाइन चेक इन कर लें आप, क्योंकि अगर ऑनलाइन चेक इन नहीं करेंगे तो आपसे 180 दिरहम एयरपोर्ट पे चार्ज किए जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि वेट करें लास्ट 48 घंटे, जब आपकी टिकट से आपके फ़्लाइट से रह जाएँ उस टाइम ऑनलाइन चेक इन करके फ्री में तो आप रैंडम सीट चूज़ करके तो आ जाएँ, उससे आपके पैसे बच जाएंगे। क्योंकि विज़ एयर सस्ती एयरलाइन है तो उसमें कुछ ऐसे मसले मसाइल आते रहते हैं। और दूसरा, उन्होंने मुझसे होटल बुकिंग मांगी थी, उधर मैंने वो दे दी। एक बुकिंग का पेपर था मेरे पास। तीसरी चीज़ के प्रिंट निकाल के रखें सारी चीज़ों के। वैक्सीनेशन पेपर का भी प्रिंट ले लें, अपना टिकट का प्रिंट ले लें, बोर्डिंग पास जो आपने ऑनलाइन बनाया उसका प्रिंट रखें अपने पास, और वीज़े का भी प्रिंट रखें अपने पास, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ये तो थी अबू धाबी एयरपोर्ट की कहानी। जब मैं बाकू में लैंड किया हूँ तो कोई चीज़ उन्होंने, जिनके पास वीज़ा होता है ऑलरेडी वो सीधा चले जाते हैं लाइन में। जिनके पास वीज़ा नहीं होता, जो वीज़ा ऑन अराइवल हैं, कुछ कंट्रीज़ अभी फ़िलिपीन वगैरह या उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोप वगैरह की, उनको तो वीज़ा ऑन अराइवल है तो वो मशीन से वीज़ा निकालते हैं पासपोर्ट स्कैन करके। जिनके पास वीज़ा होता है वो सीधा लाइन में ला के चले जाते हैं। और अपना वो जो इमिग्रेशन वाली थी उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ योर विज़िट, तो मैंने उसको बोल दिया टूरिज़म। और कोई भी सवाल नहीं पूछा। छोटा सा एयरपोर्ट है, 2 मिनट में उसने स्टैंप लगाई है मेरे पासपोर्ट पे। कोई चीज़ उसने नहीं पूछी मुझसे और सीधा मैं बाहर आ गया हूँ। और कोई उसके बाद सामान भी चेक नहीं किया। मतलब बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश नहीं आती इधर लोगों को, बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए आपको सिम लेके ट्रांसलेशन वाला सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं सिम लेने जा रहा हूँ और ये मैं पैदल ही वॉक कर रहा हूँ। बाकी छोटी सी सिटी है। अगर आप दुबई से या अबू धाबी से आएंगे तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बहुत प्यारी साफ़ सुथरी सिटी है। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो अगर आप बाकू आ रहे हैं अबू धाबी से विज़ एयर के थ्रू तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप आसानी से आ सकते हैं। अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सिटी भी आपको दिखाता हूँ, फिर निज़ामी स्ट्रीट जाऊँगा, वहाँ भी आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये जी बाकू, अभी मैं ये पार्क है, कोई इसका नाम मुझे नहीं पता, उसमें घूम रहा हूँ। ये सारा स्ट्रक्चर है इनकी बिल्डिंग्स का खूबसूरत, जैसे देरा दुबई में पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उस तरह का। और बहुत आसान है एक्सप्लोर करना। इधर इंग्लिश नहीं आती उनको, लेकिन एक जो चीज़ मैंने उनको निज़ामी स्ट्रीट याद रखा हुआ तो मैं उनको पूछ लेता हूँ निज़ामी स्ट्रीट जाना है तो वो उसी टाइम बता देते हैं, ऐसे इशारा करके इधर इधर इधर। तो बस कार्ड मैंने ले लिया है। बस कार्ड 2 मनात का मिलता है, उसमें आप जितना भी रिचार्ज कर लें वो आपकी मर्ज़ी है। हर जगह में बसेस जाती हैं। बाकू के अंदर दूसरी सिटी में भी जाना है तो बसें जाती हैं, लेकिन उनके ज़्यादातर लोग टूर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें। सस्ती सिटी है ये। मैंने 80 दिरहम का 3 रातों के लिए हॉस्टल बुक किया। हॉस्टल सही है, अच्छा हॉस्टल है, नॉर्मल सा, लॉकर भी दिए हुए उन्होंने, वाईफाई। और अभी तक मैंने उसको पैसे भी नहीं पे किए। मैंने कहा करेंसी चेंज कराऊंगा फिर पैसे पे करूंगा। तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त सिटी है, आपको ज़रूर आना चाहिए बाकू एक बार। और बहुत आसानी से आप आ सकते हैं विज़ एयर के थ्रू। 500 दिरहम की आई थिंक रिटर्न टिकट होती है। मैं कंफर्म लिख दूंगा कितने की मेरी टिकट रिटर्न है, तो आप उससे फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं।